नमस्कार, मैं हूँ रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24। आज हनुमान जयंती है। आज भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार भी सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों में पुजारी भगवान हनुमान का विशेष हवन पूजन और अनुष्ठान कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक है। ऐसे में भगवान हनुमान के भक्त घरों में ही संकट मोचक भगवान हनुमान की आराधना कर रहे हैं। इस संकट के समय में आज हर कोई संकट मोचक हनुमान से यही कामना कर रहा है कि जल्द ही इस दुनिया को, देश को कोरोना से मुक्ति दे। तो कोरोना के चलते बंदिशों के बीच मंदिरों में किस तरह की हनुमान जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर हमारे साथ रायपुर से और इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ हमारी साथी प्रिया पांडे हैं, जबकि इंदौर से हमारे साथ हैं शालिनी हाडिया। प्रिया, बताइए कि रायपुर में किस तरह से तैयारी है? जी प्रिया, बताइए रायपुर में किस तरह से तैयारियां हैं? धार्मिक जो स्थान है वो बंद है, लेकिन बिल्कुल। और क्योंकि हनुमान जी को लेकर ये माना जाता है कि अगर उनसे कोई मनोकामना रखी जाए, कहा जाता है कि नाशा रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। और इसी प्रण के साथ, इसी प्रार्थना के साथ लोग जो है आज मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिरों में पाबंदी है, बाहरी लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों को ही केवल मंदिर में आने की अनुमति है। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को दर्शन करवाएंगे भगवान श्री हनुमान का, क्योंकि महावीर, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हनुमान के दर्शन से सारे दुख, सारे जो विपत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और संक्रमण का दौर है, ऐसे में लोग जो है वो अपने घरों पर ही रहें, घरों में रहकर ही पूजा करें। क्या कुछ विशेष तैयारी की है आप लोगों ने, क्योंकि संक्रमण का समय है, ऐसे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है? देखिए, हमारे हनुमान जी के मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी बात, पब्लिक को हम लोग धीरे से ऐसी मना कर चुके हैं और एक एक करके दर्शन करते जा रहे हैं पब्लिक जो है। और देश में जो आपदा चल रहा है, उस आपदा के लिए भगवान प्रभु से हमने पूजा पाठ कर रहे हैं कि ये आपदा, संकट सब हटना चाहिए, टलना चाहिए और लोगों का परिवार जो है सुख और शांति से रहना चाहिए। हम इतना भगवान से, प्रभु से मांग रहे हैं। क्योंकि सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं और संक्रमण का समय है, जो दर्शक हमारे घर पर देख रहे हैं वो किस तरीके से पूजा कर सकते हैं आज के दिन? देखिए, घर पर रह करके भगवान प्रभु का नाम लेकर के पूजा करना है और लोगों के लिए सुख और शांति, समृद्धि के लिए भगवान प्रभु से हमको आशीर्वाद मांगना। क्योंकि संक्रमण का वक्त है, ऐसे में जरूरी है कि सभी अपने घरों पर रहें और घरों पर ही रहकर श्री हनुमान की पूजा करें। IBC 24 भी तमाम अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि सभी अपने घर पर रहें और घर पर रहकर ही पूजा आराधना करें। जी बिल्कुल। शालिनी, बताइए कि जिस तरह से कोरोना का संकट इस बार हनुमान जयंती पर भी पड़ा है और सभी जो लोग हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, वो घर पर ही रहकर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तो मंदिरों में किस तरह की तैयारियां की गई हैं इस बार इंदौर में? देखिए, वैसे तो हर साल बेहद ज्यादा धूमधाम से हनुमान जयंती बनती थी, लेकिन इस बार सादगी पूर्वक जो हनुमान जयंती है उसको शहर भर के जो लोग हैं मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ रंजीत बाबा के। ये सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिरों में शुमार है और आज विशेष श्रृंगार जो है वो पवन पुत्र हनुमान का किया गया है। राम के प्रिय भक्त हैं और इसके साथ साथ इनकी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से प्रार्थना कर ली तो सभी जो संकट है उसका हरण हो जाता है। हालांकि जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद है और भक्तों की जो दूरी है वो भी इस समय ज्यादा बनी हुई है। हालांकि बाहर से जरूर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ भगवान हनुमान से केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो संकट का दौर है इसका हरण करें। पंडित जी हैं हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। इस बार किस तरह से हनुमान जयंती को लेकर धूम?
इस बार कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर भक्तों का प्रवेश अभी निषेध कर रखा है। सभी भक्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं। रात्रि को बाबा का अभिषेक होकर बाबा का संपूर्ण श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। प्रातःकाल सुबह 6 बजे बाबा की जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न की गई और बाबा को चूरमे का और मक्खन मिश्री का यहाँ पर भोग लगाया गया है। आज रात्रि को पुनः बाबा का श्रृंगार किया जाएगा तथा कल काकड़ा आरती एक विशिष्ट प्रकार की आरती होती है जो 108 दीपकों से बाबा की जाती है। वो आरती यहाँ पर संपन्न की जाएगी तथा 70 दिवसीय रामायण पाठ जी का भी यहाँ पर समापन होगा। इस बार हमने देखा कि बेहद विशेष सहयोग भी पड़ रहा है, मंगल भी है, स्वाति नक्षत्र भी है। जी, इस बार हनुमान जयंती विशिष्ट मंगलवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, सिद्धि योग है, अति लाभकारी योग बना हुआ है। तो हम बाबा से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार वो जो जन्मोत्सव पर आए हैं तो वे अपने साथ इस बीमारी को भी कभी नाश करे तथा हमने इस बार का श्रृंगार भी उसी थीम पर यहाँ पर कर रखा है कि जिस प्रकार से अहिरावण के बंधन से हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाया था, उसी प्रकार हनुमान जी जो जन्मोत्सव पर आए हैं तो वे समस्त शहरवासियों को, देशवासियों को और विश्व के समस्त नागरिकों को इस कोरोना महामारी से मुक्त कराएं। पहले जी हमने देखा हर साल बहुत हर्षोल्लास होता है, भक्तों जरूर आ रहे हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था आपको लग रहा है कि एक राहत देगी भक्तों को? अब चूंकि परिस्थितियां बड़ी विकट है, मन तो किसी का नहीं मान रहा है, भगवान भी प्रसन्न नहीं है, भक्त भी खुश नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति विकट बनी हुई है उसको देखते हुए यही एकमात्र विकल्प है। तो बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार जो है वो हनुमान मंदिर में किया गया है और इसके साथ साथ जो भक्त है वो दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर विशेष आरती के माध्यम से लगातार जो भक्त है वो हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार जो है वो पूरे परिसर का किया गया है और हर कोई यही कामना जो है वो करते आ रहा है। संकट मोचन है, अंजनी पुत्र है और हर कोई यही कह रहा है कि जल्द ही ये जो दौर चल रहा है इससे जो मुक्ति है वो देने की कामना हर जगह की जा रही है। जी शालिनी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया, ये बताइए कि रायपुर में जिस तरह से कोरोना को लेकर इस बार गाइडलाइन जारी की है और साथ ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो पंडित किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे, किस तरह से हवन पूजन करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि संक्रमण का समय है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो लॉकडाउन की जद में हैं। राजधानी रायपुर में भी सबसे ज़्यादा सख्त गाइडलाइन जो है लॉकडाउन लगाया गया है और सभी धार्मिक स्थल इस वक्त बंद हैं। केवल जो पुजारी हैं उन्हीं को मंदिर में प्रवेश है और वो ही मंदिर में रहते हुए पूजा अर्चना कर सकते हैं और वही इस बार भी किया जा रहा है। कुछ जो ट्रस्टीज हैं मंदिर के केवल उनको और जो पुजारी हैं केवल उन्हीं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति है और उसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि संक्रमण का समय है, तो जो लोग भी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनको भी जो है ये कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, जो उचित डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश इस बार मंदिर में नहीं दिया जा रहा है क्योंकि संक्रमण है और ऐसे में लोग एक दूसरे से दूर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, यही जरूरी है और इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। किस तरीके से पूजा इस बार आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर बार काफी भव्य आयोजन करते थे लेकिन संक्रमण का समय है, तो इस बार किस तरीके से मना रहे हैं? इस बार भी बहुत ही शुद्ध और कम रूप से किया गया है, जितना होना चाहिए उसी के अनुसार ही किया गया है। बहुत भव्य पूजन नहीं हुआ, बहुत भव्य हवन नहीं किया गया, ना भंडारा भी रखा गया। उसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने यह कार्यक्रम रखा और कम रूप से समिति के भी पूरे सदस्य नहीं आए हैं, केवल 5 लोग 7 लोग ही आ पाए हैं और उतने में ही हमने पूजन संपन्न किया है भगवान का। बाहरी कोई भी व्यक्ति मंदिर में इस वक्त अलाउ नहीं है, पाबंदियों के साथ थोड़ी छूट दी गई है क्योंकि धार्मिक स्थल पूरी तरीके से तो बंद है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश रास्ता इस बार नहीं दिया गया है। जी प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। शालिनी, ये बताइए कि जिस तरह से हर साल हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जाती थी, भव्य आयोजन होते थे, लेकिन इस बार कम लोगों में आयोजन किया जा रहा है कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए मध्य प्रदेश में, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है हवन पूजन को लेकर?
देखिए रसिका, पूरी तरह से भक्तों का जो प्रवेश है वो मंदिर परिसर में प्रतिबंधित है। ऐसे में इस बार जितने भी आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह की विधि विधान से पूजा अर्चना और अनुष्ठान हर साल होता है, वो केवल पुजारी ही संपन्न कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो परिसर है ये आपको खाली नजर आएगा। लेकिन ठीक उसके बाहर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और खासतौर पर जो विधि विधान से पूजा करते हैं, अगरबत्ती और धूप बत्ती के साथ जो दिया है वो मंदिर परिसर के बाहर लगाया जा रहा है और जो विशेष पूजा का महत्व रहता है उसको करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भक्त और भगवान की दूरी ज्यादा है, लेकिन हर कोई यही कामना कर रहा है कि जो संकट का दौर चल रहा है उससे मुक्ति मिले। वहीं अगर मैं बात करूं तो सुबह ही विशेष आरती की गई थी, अभिषेक किया गया था और उसके बाद दिन भर अब ऐसे ही विशेष श्रृंगार जो है वो पवन पुत्र हनुमान का रहने वाला है। और सबसे खास कि साल भर में एक बार ही होता है जब काकड़ आरती होती है और अगले दिन यानी हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव के अगले दिन यानी कल सुबह 6 बजे प्रातः जो है वो काकड़ आरती होती है और उसका विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि ये आरती विशेष तौर पर की जाती है और इस दौरान अगर सही मायनों में सही मांग कर ली जाए तो निश्चित तौर पर जो हनुमान भक्त है उनकी हर एक मनोकामना जो है वो पूरी होती है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हर साल विशेष आयोजन अनुष्ठान होते हैं, 56 भोग लगते हैं, लेकिन इस बार चूंकि भक्तों के लिए प्रतिबंधित है, ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो विधि विधान से पूजा हर साल की जाती है वो निश्चित तौर पर उसी रूप में की जाएगी, लेकिन जो भक्त है उनका प्रवेश नहीं हो सकेगा और यहाँ के जो पुजारी है उन्हीं के मार्गदर्शन में इस बार जो पूजा है वो की जाएगी और वही उत्साह जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो भक्त है वो दूर से ही और घरों में ही आज संकट मोचन की जो आराधना है, प्रार्थना है वो करेंगे। रसिका जी शालिनी, बिल्कुल। और जैसा कि हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है और हम सब यही कामना करते हैं कि संकट मोचक के आशीर्वाद से हम जल्दी कोरोना से ये लड़ाई जीत लें और देश कोरोना से आजाद हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।